नमस्ते। बहुत बहुत आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं फॉर द हैप्पी नवरात्रा। आप सभी को बहुत बहुत विशेष मेरे तरफ से आप सभी को, आप सबके ऊपर दुर्गा माँ का कृपा बना रहे। आप सबको हैप्पी नवरात्रा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सोशल वर्क में करियर अपॉर्चुनिटी की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल वर्क गाइड मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ और हम बात करते हैं सोशल वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जैसे कि करियर अपॉर्चुनिटी की खासकर, जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब वैकेंसी जो हर स्टेट में आता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और साथ में मेरी कोशिश रहती है कि जो बहुत ही अच्छा रिप्यूटेड वैकेंसी है उसको लेके आऊँ। आज हम इस वैकेंसी के चर्चे में दौर में बात करेंगे सोशल वर्क में ऐसे वैकेंसी की जो कि आया है गवर्नमेंट सेक्टर में ही, और यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर ऑफ सोशल वर्क। दिस इज़ द ऑल अबाउट द, ये पूरी की पूरी वैकेंसी का लिस्ट है जो कि आया है आपको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एनएचएम में, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। और यहाँ पे वैकेंसी आया है फॉर द सोशल वर्कर। आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है जिसको सोशल वर्क स्पेशलिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो लिस्ट बना हुआ है ये RMNCH+A काउंसलर पोस्ट का है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप सबके नॉलेज के लिए। जो जानते हैं वो उनको बहुत शुभकामनाएं, यानी कि उनको अच्छी बातें वो जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए भी जानना जरूरी है। RMNCH+A का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ एंड प्लस एडोलसेंट हेल्थ। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है ना, ये 2013 से ये चलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और यहाँ पे एनएचएम के थ्रू ये इसका जो सारा चीज़ है वो गवर्न होता है। और स्पेशली यहाँ पे ये जो स्कीम लाया गया था, ये लाया गया था रिड्यूस करने के लिए। क्या रिड्यूस करने के लिए? तो जितने भी जो बच्चे हैं, यानी कि जो भी मैटरनल हेल्थ है या फिर मैटरनल हेल्थ बोल लीजिए या फिर चाइल्ड हेल्थ, उसमें उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें जो भी मॉर्बिडिटी या फिर जो किसी की मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द मोर्टिलिटी एंड द मोर्बिलिटी ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड, दिस स्कीम इज़ लॉन्च। और इसी स्कीम के लिए एनएचएम के अंडर यहाँ पे काउंसलर का पोस्ट आया है। और ये पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 4 है, आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए हमारे पास क्या योग्यता होना चाहिए। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस वैकेंसी? फॉर द वैकेंसी ऑफ काउंसलर इन RNHMA+A प्रोग्राम इज मास्टर और बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क एंड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी और सोशलॉजी और होम साइंस और हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिपार्टमेंट है। 7 अलग अलग सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स एंड बैचलर डिग्री then you are eligible for this post. So those who have completed their master in social work, they can apply for this post. And you also must have, along with the 1 year of work experience in health sector or in relevant field, or you have excellent interpersonal communication skill as well as fluency in local language. Both writing and speaking is very necessary. Good data management skill is the compulsory key for nowadays for the survival, and the basic computer skill and especially those related with the MS Office is very important for this vacancy, and ability to work in the team. So these are the basic criteria for अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, यानी कि दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आपको बेसिकली शॉर्ट में बोले तो आपके पास डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क का और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सैलरी की, तो इस पोस्ट के लिए आपको टोटल 15,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। भले ही सैलरी कम है, बट आपको एक अच्छा टॉपिक पे, अच्छे गवर्नमेंट के स्कीम के अंडर गवर्नमेंट के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द सोशल वर्कर। बात करें अदर इन्फॉर्मेशन की, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आई है वो आपको यहाँ पे प्रकाशित की गई है झारखंड स्वास्थ्य सूची के द्वारा, और यहाँ पे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर ये पब्लिश की गई है। असैन्य शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर के अंडर यहाँ पे राजकुमारी कुष्ठाश्रम जो है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है एनएचएम के अंदर।
अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ये सब दिया गया है, डिटेल में आप देख सकते हैं। देवघर जिला अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित पदों पर अंकित संख्या के अनुरूप अनुबंध के आधार पर उल्लेखित मानदेय पर योग्य अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु इस कार्यालय से पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1 NHM 2022 को माननीय उच्च न्यायालय के पारित न्यायादेश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 14 स्थानीयता नीति 14/4/18 का 821 दिनांक 5/2/2021 की कंडिका 4 ख को निरस्त करते हुए अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वाचिसी एवं पक विभाग के निर्देशानुसार निम्नलिखित रूप में पदवार नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विविध पत्र में आमंत्रित किया जाता है। यानी कि ये जो वैकेंसी है ना, उसको पहले भी इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। NHM में 2022 की पहली जो रिक्रूटमेंट थी संख्या एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसके तहत इस पोस्ट की वैकेंसी मतलब कि पोस्ट के लिए फॉर्म आया था। बट उस समय कुछ जो झारखंड सरकार के ही गवर्नमेंट का जो कुछ डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर उसमें कुछ बातें नहीं थी, तो उसको सुधार करके इसको फिर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के पोस्ट के लिए सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक और पोस्ट है, जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट है या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्कर का भी पोस्ट है। तो जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह का कोई कोर्स कर चुके हैं और सोशल वर्क से पढ़े हैं, वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो भी दिया गया, आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 35, OBC के लिए 37, फीमेल अनरिजर्व के लिए 38 एंड ST SC कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स। इस तरह से जो बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी दिए गए हैं। जो यू कैन जस्ट रीड ईच एंड एवरी डिटेल वेरी केयरफुली बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। सो यहाँ पे कई सारे स्कीम्स के बारे में दिया गया है कि जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, एकेडमिक स्कोर कैसे जुड़ेंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट स्किल टेस्ट होगा उस पर कितने मार्क्स है, वो सब पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ हर कुछ। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में यानी कि इस वैकेंसी बारे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो www.devgarh.nic.in पे जाके लॉगिन करके आप समझ सकते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो ऑनलाइन जो आप जो भी फॉर्म भरते हैं उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया, उस एड्रेस पे 25/10/2023 तक आपका पहुँच जाना चाहिए। आपके पास टोटल 10 दिन का वक्त है, तो आप किसी भी जगह पे हैं और तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी एडवर्टीजमेंट में आपको नीचे इसका फॉर्म का एक जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, उसको जस्ट डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए और आप अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फॉर द सोशल वर्क। बिना स्किप किए हुए आप अगर एलिजिबल हैं, आप MSW कर चुके हैं और आपके पास बस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन मेडिकल सेटिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। साथ ही यहाँ पे एक और वैकेंसी है सोशल वर्क का, आप देख सकते हैं, जिसमें 18,000 सैलरी है। पोस्ट का नाम है यहाँ पे सोशल वर्कर DEIC। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 13 नंबर ऑफ वैकेंसी है और इसके लिए PG डिग्री सोशल वर्क सोशलॉजी MSW फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी चाहिए। साथ ही 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एज ए सोशल वर्कर। अगर डिजायबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट सेक्टर एज ए सोशल वर्क इज डिजायबल क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है जिसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर के पोस्ट में 13 पोस्ट है और यहाँ पे जो बात करें उस चीज़ की, किस चीज़ की, तो इससे पहले जो हम लोग वैकेंसी देख रहे थे काउंसलर की, उसके लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये दोनों वैकेंसी काफ़ी अच्छी है फॉर द सोशल वर्कर। तो बिना किसी देर के अगर आप स्पेशली आप इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं
कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, गवर्नमेंट स्कीम पे काम करें, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है ना सोशल वर्क में करियर अपॉर्चुनिटी को लेके, तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। आप इस चैनल को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।